आज का बाइबल का वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 वचन 1 से 11 और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 17 वचन 11 से 19। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 वचन 1 से 11। राजाओं सुनो और समझो, पृथ्वी भर के शासकों शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया। सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो, इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वह क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया और वह सबों का सम्मान ध्यान रखता है। किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसलिए शासकों मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जिससे तुम प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो। क्योंकि जो पवित्र नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे पवित्र माने जाएंगे, और जो उन नियमों से शिक्षा ग्रहण करेंगे वे उनके आधार पर अपनी सफाई दे सकेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को अपनाओ और इनका मनन करो, जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 17 वचन 11 से 19। अध्याय 17 वचन 11 से 19। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया की सीमा क्षेत्रों में होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए, तो बाकी 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे उद्धार किया है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।